बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम मैथमेटिक्स फ़र्स्ट ईयर की बुक में से जो यूनिट नंबर 3 है उसकी एक्सरसाइज नंबर 3.4 का जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसको समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कुछ इस तरह से कह रहे हैं, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस। जो हमारे पास मैट्रिक्स दिए गए हैं उनका आपने इनवर्स निकालना है। आल्सो फाइंड देयर इनवर्स, और आपने जो इनवर्स हैं वो आपने फाइंड करने बाय रो एंड कॉलम ऑपरेशन, लेकिन रो और कॉलम ऑपरेशन की मदद से आपने इसके जो इनवर्स हैं वो भी फाइंड करने हैं। अच्छा, सबसे पहले हम इसका जो इनवर्स है वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस मैट्रिक्स का मॉड लेंगे। अगर तो मॉड 0 के बराबर आया तो फिर हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, और अगर 0 के बराबर नहीं आया तो फिर इसको हम मज़ीद सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले ये हमने ए मैट्रिक्स ले लिया, यानी कि इसको हमने ए मैट्रिक्स के बराबर लेट कर लिया। अब ए का हम लेते हैं जी मॉड या डिटर्मिनेंट, तो दोनों तरफ हमने सीधी लाइनें लगाई। अब इसको हम रो ऑपरेशन के ज़रिए हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। मसलन दूसरी रो के साथ हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। ये जो रो है, तो सबसे पहले ये जो ज़ीरो है ना इसके साथ माइनस लिखा, उसको माइनस लिखने की वजह ये है कि जो पहली रो होती है ना, पहले प्लस होता है फिर माइनस होता है फिर प्लस होता है। दूसरी रो में पहले माइनस होता है फिर प्लस होता है फिर माइनस। तीसरी रो में पहले प्लस फिर माइनस और फिर प्लस होता है। तो अगर हम इसके मुताबिक इसको ओपन करेंगे तो ये जो रकम है ना ये माइनस की आएगी। इस वजह से ये ज़ीरो के साथ हमने क्या लगाया, माइनस लगाया। अब ज़ीरो है तो इसका मतलब इसने सबको ज़ीरो कर देना, इसको आपने छोड़ देना। उससे आगे है प्लस, तो इस जगह पर हम लिखेंगे प्लस, प्लस लिखने के बाद लिखेंगे -2, और ये हमने क्या लिख लिया, -2। अब ये वाली हमने रो भी छोड़ देनी है और ये वाला हमने कॉलम भी छोड़ देना है। तो पीछे हमारे पास बचेगा 1 -3 -2 और 2। अच्छा, उसके बाद अगर हम तीसरे नंबर पर चीज़ देखें, इस जगह पर इधर लिखा हुआ है 0, तो ये भी माइनस में आएगा क्योंकि दूसरी रो के पहले माइनस होता है फिर प्लस होता है फिर माइनस होता है। तो अब इसको अगर हम ओपन करें, डिटर्मिनेंट को इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, मसलन 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर फार्मूले का माइनस आएगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। -2 को जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया -2 और 2 -6। 2 -6 किसके बराबर होता है जी, -4 के बराबर होता है। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा जी, 8 इसका आंसर आ जाएगा। अब जो 8 है वो 0 के बराबर नहीं होता है, तो इसका मतलब इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अच्छा, अब इसको अभी हमने मज़ीद सॉल्व करना है। मज़ीद किस तरह सॉल्व करना है, इसके हमने ना एडजॉइंट निकालने हैं। A11, A12, A13, A21, ये सारे आपने निकालने होते हैं। ये हमने पिछली जो एक्सरसाइज थी उसके अंदर ये हमने चीज़ सीखी थी। तो इसको निकालने का तरीका ये होता है कि मसलन अगर आपने A11 निकालना है ना, तो यूँ अगर मैं लिखूँ A11, A12, A13, इसी तरह A21, A22 और A23, फिर A31, A32 और A33। तो अगर आपने A11 यानी कि बड़ा A11 निकालना है, ये वाला निकालना है, तो ये इसकी ये जगह बनती है। तो ये आपने रो भी छोड़ देनी है और ये वाला आपने कॉलम भी छोड़ देना है। ये 4 रकमें आपने लिख लेनी है, तो वो ये वाली 4 रकमें आपके पास आएंगी। इससे पहले आपने एक काम करना होता है, वो काम ये करना होता है -1 की आपने पावर लिखनी होती है, -1 की पावर। तो पावर कौन सी लिखनी है, ये जो 11 लिखा ना A11, इसके नीचे क्या लिखा है 1 इस 1 को ऐड करके लिख देना, 1 + 1। तो इससे जो मसलन अगली रकम होगी A12 होगी, -1 की पावर क्या आ जाएगी, -1 की आप पावर लिखेंगे। ये जो लिखा हुआ है ना इस जगह पर, मसलन इस जगह पर अगर मैं आपको दिखाऊं, ये -1 लिखा है, इसकी पावर आपने क्या लिखनी है, इसकी पावर आपने लिखनी है इन दोनों के दरमियान में प्लस लगा देना। ये 12 लिखा ना, इसके दरमियान में प्लस लगा कर इसको पावर बना देना, यानी कि -1 की पावर 1 + 1। अब ये A12 है, A12 से मुराद ये वाली जगह, इधर अगर मैं आपको छोटा करके दिखाऊं तो A12 से मुराद कौन सी जगह बनती है जी, ये वाली जगह बनती है, ये वाली। तो अब आपने ये वाली रो भी छोड़ देनी है, ये वाला कॉलम भी छोड़ देना। तो आपके पास आएगा जी ये वाला 0 0 -2 और 2। तो इस जगह पर अगर आप देखें A12 के अंदर यही लिखा हुआ है, 0 0 -2 और 2 ही लिखा हुआ है, ये वाला।
इसको आपने सॉल्व करना है। फिर डिटर्मिनेंट का तरीका ये इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और ये 0 + 0 आ गया। इसके दरमियान में हम लगाते हैं माइनस, यानी कि 0 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर -2 को 0 से मल्टीप्लाई करना है। तो 0 2 आर 0, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 0 आर 0, तो ये आ जाएगा -0 + 0। और ये जो माइनस है ये किस जगह से आया, ये माइनस है -1 की पावर 3। जब पावर ऑड होती है, मसलन 3 हो, 5 हो, 7 हो, इस किस्म की अगर पावर हो तो फिर ये माइनस आता है। तो अगर पावर इवन हो तो ये ख़त्म हो जाता है। ये सारे आपने ना, इनको कहते हैं को फैक्टर, ये आपने निकाल लेने हैं। अच्छा, जब ये सारी आप रकमें निकाल लेंगे ना, उसके बाद आपने ना ट्रांसपोज लेना होता है। इन्होंने ना डायरेक्ट किया हुआ है इस जगह पर, तो इसको मैं आपको एक बार सॉल्व करके दिखाता हूँ। मसलन ये वैल्यूज़ हमने निकाल ली, ये जो लिखी हुई है ना ये वैल्यूज़, ये सारी हमने निकाल ली। -1 0, फिर आगे फिर -4, फिर 2, फिर -4, फिर -2, फिर -6 0 और फिर -2। तो ये आपके पास पहली रो है, इसका आपने पहला कॉलम बनाना है। ये जो दूसरी रो है इसका आपने दूसरा कॉलम बनाना है। ये जो तीसरी रो है इसका आपने तीसरा कॉलम बनाना है। तो एक इनके को फैक्टर निकालने हैं। को फैक्टर निकालने के बाद रोज़ को आपने कॉलम्स के अंदर भी चेंज करना है। तो ये डायरेक्ट स्टेप हुआ है, तो यहाँ से आपने परेशान नहीं होना है। तो इस तरीके से ये क्या निकल आता है, एडजॉइंट जो एक एडजॉइंट है वो निकल आता है। तो हमें ये पता है कि जो ए इनवर्स है इसका जो है ना फार्मूला, ए इनवर्स का फार्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय ए का मॉड इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए का मॉड कितना निकला था, 8 निकला था। एडजॉइंट ऑफ ए जो अभी हमने ये ऊपर निकाला हुआ है ये वाला, ये इस जगह पर हमने लगा देना। तो ये हमारे पास क्या निकल आया जी, ए इनवर्स निकल आया। अब ए इनवर्स जो हमने निकाला इसके ना बाहर लिखा हुआ है 1/8। 1/8 का मतलब है कि 8 से डिवाइड करना। तो ये जो 8 है ना ये सब को डिवाइड करेगा, -4 को डिवाइड करेगा, 2 को डिवाइड करेगा, -6 को डिवाइड करेगा। इसी तरह दूसरी रो को भी ये डिवाइड कर देगा, सब के नीचे ही आएगा। तीसरी रो के भी सब के ये नीचे आएगा। फिर इसको सिंप्लीफाई करें तो इस तरह ये ए इनवर्स का आंसर निकल आएगा। तो ये हमने ए इनवर्स निकाल लिया। अच्छा, एक होता है रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन से अगर हमने इसको निकालना हो तो उसका तरीका क्या है, ये इधर मैं अभी आपको बता देता हूँ। आपने लिखना है कि ए जो है ये बराबर है ए × आई। तो ये ए की जगह ए लिखा है, ये ए की हमने वैल्यू लगाई और ए की वैल्यू लगाने के बाद ये आई ए की वैल्यू लगाई। आई की वैल्यू थोड़ी सी इधर गलत लगी हुई है कि इस जगह पर 1 आना, इस जगह पर 1 आना है और इस जगह पर क्या आना है, 0 आना। तो ये डायगोनल के अंदर 1 1 1 होता है। अब आपने जो काम पहले मैट्रिक के साथ करना है वही आपने दूसरे मैट्रिक्स के साथ आपने भी वही काम करना। तो इसके अंदर आपने करना ये होता है कि जो पहला कॉलम है, मसलन ये इस जगह पर ये जो पहला कॉलम है, पहली रकम 1 होनी चाहिए, निचली रकम 0 0 होनी चाहिए, ठीक है। फिर उससे जो अगला मैट्रिक जो होगा ये वाला दूसरा कॉलम होगा, इसके अंदर जो डायगोनल में दूसरे नंबर पर चीज़ होती है इस जगह पर ये 1 होनी चाहिए और इसके नीचे 0 होनी चाहिए। उससे अगले स्टेप में आपने क्या करना है, इससे जो अगला रकम होगी इस जगह पर क्या आना चाहिए, 1। वो बल्कि आपने ऊपर भी 0 0 बनाना है, यानी कि ऊपर और नीचे क्या बनाने हैं, 0 0 बनाने हैं इस जगह पर और बाकी जो है ना जो दूसरा मैट्रिक्स है जो साथ लिखा हुआ है उसके अंदर आपने रकमें चेंज करते जाना। तो जो दूसरे मैट्रिक्स की रकमें होंगी वो आपका इन्वर्स बनता जाएगा। तो ये काम करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इधर 1 है, ये ठीक है, इधर 0 है, ये भी ठीक है। अब नीचे -2 है, इसको 0 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -2 के आगे +2 लिखना पड़ेगा। +2 किस तरह लिखा जा सकता है, अगर हम रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें और उसको किसके अंदर ऐड कर दें, R3 में ऐड कर दें। ये याद रखना है, जितनी चेंजिंग होगी ना वो पहले वाले नंबर पर जो चीज़ लिखी होती है ना उसके अंदर चेंजिंग करनी होती है। तो इसके पहले क्या लिखा हुआ है, R3 में चेंजिंग होगी, तो ये बन जाएगा। अच्छा, अब ये लिखा हुआ है ना 2, इसको हमने किस से मल्टीप्लाई करना है जी, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 2 आर 4 और इसको किस में ऐड कर देना है, इसमें ऐड कर देना है। ये देखें -2 + 4। अच्छा, इसके बाद ये लिखा हुआ है -3। -3 को किस से मल्टीप्लाई करना है, 2 के साथ। ये कितना हो जाएगा, -6 और -6 को किस में ऐड करना है, इस 2 में। 2 - 6 ये इस जगह पर आ जाएगा। अच्छा, जो काम आप इधर कर रहे हैं वही काम आपने इधर करना है। मसलन
इस 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, इधर ऐड करना है। जब 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, उसको भी आपने इस जगह पर ऐड करना है, यानी कि इस जगह पर आपने ऐड करना है। इधर ना पहले से 0 था और इधर 1 था, तो वो 0 ही आएगा। और फिर इधर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर ऐड करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा। तो ये हमारे पास ना इस तरीके से ये आ गया। अब कुछ तो मसला हल हो गया, वो ये कि इस 1 के नीचे 0 0 होना चाहिए था, ये हमने 0 0 बना लिया। अब इससे नेक्स्ट काम ये करना है कि ये वाला जो -2 है ना, इसको हमने 1 बनाना है। तो फिर हम क्या करेंगे, जो R2 है इसको हमने -2 से डिवाइड कर देना। इस पूरी रो को हमने किससे डिवाइड कर देना, -2 से, या 1/-2 से मल्टीप्लाई करें, या सारी रकम को -2 से डिवाइड कर दें। अगर हम इसको -2 से डिवाइड करेंगे तो इस 2 की जगह पर क्या, -2 की जगह पर 1 आ जाएगा। 0 डिवाइडेड बाय -2 0 ही होगा, 0 डिवाइडेड बाय -2 ये 0 ही होगा, ये भी चीज़ 0 होगी। जब इसको हम -2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय -2। इस 0 को अगर हम -2 से डिवाइड करेंगे तो यही आ जाएगा। अच्छा, अब दूसरा मसला भी हल हो गया। मसलन ये 1 के नीचे 0 0 होना चाहिए था, अब उसके बाद ये वाली जगह 1 होनी चाहिए थी, तो अब ये 1 होगी। अब 1 के ऊपर नीचे 0 बनाना है, इधर भी 0 बनाना है और इधर भी 0 बनाना। तो ये किस तरीके से 0 बन सकता है कि अगर हम R2 को किससे मल्टीप्लाई करें, -2 के साथ, R2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करें और उसको किस में ऐड कर दें, R1 में। तो इसको हमने -2 से मल्टीप्लाई किया और R1 में ऐड कर दिया इस तरीके से। और इसी तरह नीचे हमने 0 बनाना है, तो इसको भी हम R2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे ऐड करते जाएंगे, तो उससे ये ऊपर और नीचे क्या बन जाएगा, 0 0 बन जाएगा। तो इससे अगले स्टेप में मैं आपको दिखाता हूँ। इस जगह पर ये देखें, इससे ऊपर और नीचे क्या बन गया जी, इधर भी 0 बन गया और इस जगह पर भी 0 बन गया। अब इससे अगला काम क्या, इससे अगला काम ये है कि ये जो जगह है ना, अब इसको 1 बनाना है। इसको 1 बनाने का तरीका क्या, अगर हम R3 को -1/4 से मल्टीप्लाई करें या खाली -4 से डिवाइड करें, तो इस पूरी रो को आपने, यानी कि ये जो तीसरी रो है, इसको आपने -4 से डिवाइड करना है। -4 से डिवाइड किया तो ये वाली चीज़ आ जाएगी। अच्छा, अब इसके ऊपर हमने 0 बनाने हैं, लेकिन इसके इस जगह पर तो लिखा हुआ है -3। इस -3 को 0 बनाना, तो ये 0 किस तरह बन सकता है, अगर इसके साथ +3 लिखा हो। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास R3 है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें किसके साथ, 3 के साथ, और ऐड कर दें R1 में, तो हमारा मसला हल हो जाएगा। तो इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, इधर ऐड किया, इसी तरह इधर ये इनको ऐड करते जाएंगे, तो फिर हमारे पास इस जगह पर 0 आ जाएगा। ये वाली जगह बन जाएगी 1 - 3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1/2। फिर इसको सॉल्व करेंगे 1/4, इसको सॉल्व करेंगे तो 3/4 आ जाएगा। तो अब ये जो डायगोनल है ये 1 1 1 बन गया। इसके नीचे और इसके ऊपर, नीचे और ऊपर वो सारे क्या बन गए, 0 बन गए। और ये जो जवाब आपके पास निकला है, ये वाला जवाब, इसको हम क्या कहेंगे, ये किसके बराबर है जी, ये इन्वर्स है। किसका इन्वर्स है जी, ए का इन्वर्स है, क्योंकि ये इसके साथ जो चीज़ आएगी ना वो ए का इन्वर्स होगी, क्योंकि इसके दूसरी तरफ ए है। इसको कहते हैं रो, जो रो वाला यानी कि फार्मूला मेथड है, जिसके साथ, यानी कि रो ऑपरेशन मेथड है, जिसके साथ हमने क्या किया जी, इन्वर्स फाइंड किया। इसी तरह कॉलम ऑपरेशन वाला आपने करना। तो सबसे पहले ये आपने ए लिखा और फिर लिखा =, और फिर ए के बाद आई लिख लिया। ये ए और ये क्या, आई में क्या है जी, डायगोनल 1 1 1 और ऊपर और नीचे क्या है जी, 0 हैं। अच्छा, अब इनके अंदर हमने करना क्या है, इस नीचे नहीं 0 0 बनाने, आगे 0 बनाने हैं। ये इसके आगे वाली जो रकमें हैं ना, इसको भी 0 करना और इसको भी क्या करना, 0 करना। इसको 0 करने के लिए क्या करेंगे, ये जो हमारे पास कॉलम 1 है, इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऐड करेंगे। ये साइड पर इस जगह पर ना भी बताया भी हुआ कि जो कॉलम 1 है, इसको हमने -2 से मल्टीप्लाई करना और C2 में ऐड कर देना। इसी तरह इसको 0 करना, तो ये जो कॉलम 1 है, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करना और इसके अंदर ऐड कर देना। तो उससे होगा क्या, ये जगह और ये जगह क्या हो जाएगी, 0 0 हो जाएगी। और यही काम आपने आगे करना जो इस साइड पर किया।
जो लेफ़्ट साइड पर आपने किया। अच्छा, इससे अगला काम क्या है कि ये जो डायगोनल है ना, इसकी दूसरी रकम 1 बनानी है, ये वाली रकम 1 बनानी है। तो फिर क्या करेंगे, ये जो कॉलम है दूसरा कॉलम, इसको -1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस जगह पर भी 1 बन जाएगा और इस जगह के अंदर भी चेंजिंग आ जाएगी, इसमें भी चेंजिंग आ जाएगी। अच्छा, अब उससे अगला काम क्या, इससे आगे ज़ीरो होना चाहिए, इससे आगे तो वैसे ही ज़ीरो है, तो इसका मतलब ये भी मसला हल हो गया। अब उससे अगला काम ये है कि ये जो डायगोनल के अंदर जो आखिरी नंबर पर जो रकम लिखी हुई है, इस रकम को भी हमने क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए जो कॉलम 3 है, ये वाला कॉलम, इसको हम -1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यही काम आपने इस जगह पर भी करना। तो ये वाले अब हमारी सारी डायगोनल क्या हो गई है, 1 हो गया। अब एक जगह पर मसला आ रहा है, वो ये है कि ये 2 जगह भी 0 0 होना चाहिए। तो फिर आप ये कॉलम 3 को ऐड कर दें कॉलम 2 में, और फिर एक और काम करें, जो कॉलम 3 है इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है और इसको कॉलम 1 में ऐड करना। तो फिर ये वाली जगह भी 0 हो जाएगी और ये वाली जगह भी 0 हो जाएगी, और यही काम आपने ना इस जगह पर भी करने हैं। तो ये इस तरीके से इस जगह पर भी इसके अंदर कुछ थोड़ी सी चेंजिंग आ जाएगी। जो काम आप दाईं साइड पर करेंगे वही आपने बाईं साइड पर करने हैं। अच्छा, अब ये अगर हम देखें, ये 1 1 1 बन गया, इसके ऊपर भी 0 आ गया और इसके नीचे भी 0 आ गया। तो इसका मतलब ये जो सारी चीज़ है ये किसके बराबर है, A इन्वर्स के बराबर है। तो ये जो तरीका होता है, इस तरीके को हम कहते हैं जी कॉलम ऑपरेशन। तो इस तरीके से ये हमने एक क्वेश्चन जो है ना सॉल्व कर लिया। अच्छा, इसी मेथड के साथ आपने ना इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना उसको सॉल्व करना। तो सबसे पहले ये ए लिखा हुआ है, ए का आप जो डिटर्मिनेंट है वो फाइंड करें। तो वो आ गया 3, और 3 0 के बराबर नहीं है, तो इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। तो इसके ये जो कोफैक्टर होते हैं ये आपने सारे निकाल लेने हैं। कोफैक्टर निकालने के बाद ये जो हमारे पास ये सारे निकले हुए हैं, तो इनको निकालने के बाद इसके आपने ट्रांसपोज लेना है। मसलन ये लिखा हुआ है ना -2 3 और 1, फिर -4 3 और 2, फिर लिखा हुआ है 5 -3 और 1। ये जो रो होगी इसका पहला कॉलम बन जाएगा, फिर ये जो दूसरी रो होगी इसका दूसरा कॉलम बन जाएगा, ये जो तीसरी रो होगी ये तीसरा कॉलम बन जाएगा। ये जो चीज़ होती है ये किसके बराबर होती है, एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर होती है। फिर आप फार्मूला लिखें, ए इनवर्स बराबर A डिवाइडेड बाई ए का मॉड एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए का मॉड किसके बराबर था, 3 के बराबर था, एडजॉइंट ऑफ ए इस चीज़ के बराबर है। तो फिर 3 को सब के नीचे आपने डिवाइड कर देना। तो जब इसको आप सारे रकमों के नीचे डिवाइड करोगे तो ये आपके पास ए इनवर्स आ जाएगा। फिर आपने रो ऑपरेशन करना है। रो ऑपरेशन में आपको पता है ए बराबर होता है A इंटू आई के। फिर आपने क्या करना है, ये 1 है, 1 के नीचे दोनों रकमें 0 करनी है। फिर इस रकम को क्या बनाना है, 1 और 1 के नीचे 0, वो पहले 0। फिर आपने ऊपर भी 0 बनाना है, इसको भी ऊपर वाली रकम को भी 0 बनाना है। फिर इस रकम को 1 बनाना है और इसके ऊपर वाली दोनों रकमों को 0 बनाना है। तो रो ऑपरेशन करके और ये वाली चीज़ चेंज होती जाएगी और जो इसका जवाब आएगा वो हमारे पास क्या होगा, इन्वर्स के बराबर होगा। तो ये सारा काम पिछले क्वेश्चन की तरह आपने इस जगह पर करना है। जो कॉलम ऑपरेशन है, कॉलम ऑपरेशन में भी सेम वही आपने काम करना है, इसलिए इससे जो पिछले क्वेश्चन वाला है, लेकिन उसके अंदर आपने ये जो पहली रकम 1 है इसके आगे 0 0 बनाना है, इधर 0 बनाना है और इधर 0 बनाना है। फिर उससे अगला काम ये है कि इस जगह पर आपने क्या बनाना है, 1 बनाना है और 1 के इस इधर 0 बनाना है, यानी कि आगे और पीछे पहले 0 है। फिर इस 2 का आपने क्या बनाना है, 1 बनाना है और इसके पीछे आपने क्या बनाने हैं, 0 बनाने हैं। तो इस जगह पर 0 बनाना है, इधर 0 बनाना है, इधर 0 और इस जगह पर 0 बनाना है। तो ये क्वेश्चन का जो तरीका मैंने पिछले क्वेश्चन में समझा दिया। तो साथ साथ ये दूसरा जो इस जगह पर ये जो मैट्रिक्स होगा इसके अंदर भी चेंजिंग आती जाएगी। लास्ट के ऊपर जो चेंजिंग करने के बाद जो आंसर आएगा वही इसका इन्वर्स होगा। अच्छा, इसके साथ का एक और क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का भी सबसे पहले आपने मॉड लिया, मॉड लेने के बाद इसको आपने R3 के हिसाब से एक्सपेंड किया। तो ये आपके पास जवाब आ गया 3, और 3 जो है ना वो 0 के बराबर नहीं होता, इस वजह से इसका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करता है। फिर ये आपने कोफैक्टर निकालने हैं। कोफैक्टर निकालने के बाद
जो आपके कोफैक्टर्स वाला मैट्रिक्स होगा उसके आपने ट्रांसपोज ले लेना। तो वो इस तरह जब आप ट्रांसपोज लोगे रोज़ कॉलम में चेंज हो जाएंगी, वो एडजॉइंट निकल आएगा। फिर ये आप ए इनवर्स का फार्मूला लिखें 1 डिवाइडेड बाई ये ए का माड, ये एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू, फिर 3 जो है उसको सब के नीचे डिवाइड कर दें। तो रो ऑपरेशन भी आपने पिछले 2 सवालों में समझा। तो ये आपने लिखा ए बराबर है ए इंटू आई, ये आई है और ये ए है। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, 1 के जो नीचे चीज़ है मसलन इसको ज़ीरो करना है, उससे नीचे वैसे ही ज़ीरो है। उसके बाद ये चीज़ 1 नहीं है, यानी कि ये वाली चीज़ क्या 1 के ऊपर भी ज़ीरो करना है और नीचे भी ज़ीरो करना है। उसके बाद ये जो तीसरे नंबर पर चीज़ ये 1 होनी चाहिए, पहली 1 है। अब इसके ऊपर आपने ज़ीरो करना है, यानी कि इस 2 को क्या करना है, ज़ीरो बनाना है। तो ये साथ साथ आप इसको सॉल्व करते जाएंगे और ये यानी कि फिर जिस तरीके से ये सॉल्व होगा वो आपने पहले सीख लिया। तो सेम उसी मेथड से आपने करना है। अब इसके बाद कॉलम ऑपरेशन होगा। कॉलम ऑपरेशन में कॉलम के हिसाब से इसको हल करना होता है। ये पहली रकम 1 होनी चाहिए, इसके आगे 0 होना चाहिए, इसको 0 करना और इसको 0 करना। फिर ये दूसरी रकम 1 होनी चाहिए, इसके आगे और पीछे 0 करना। आगे 0 है लेकिन ये वाली रकम 0 करनी है। उससे अगली रकम 1 होनी चाहिए, पहली 1 है। अब इससे पिछली रकम 0 करनी है, एक इसको 0 करेंगे। तो जिस टाइम में ये सारी रकम इस तरह 0 करेंगे तो ये हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। यानी कि अगर आप ये देखें ना, ये 1 1 1 आ जाएगा और बाकी सारी रकमें क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी और इसमें चेंजिंग हो जाएगी। और ये जो चेंजिंग होगी ये हमारे पास क्या होगा जी, ए इनवर्स होगा। तो इस तरीके से ये हमने जो क्वेश्चन है इनको सॉल्व कर लिया और उम्मीद है आपको समझ भी आ गई होगी। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।